नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और बड़ी खबर भोपाल से। गणेश चतुर्थी और मुहर्रम पर नहीं मिलेगी छूट। पंडाल लगाने और सार्वजनिक आयोजन की नहीं मिलेगी अनुमति। सीएम शिवराज ने समीक्षा बैठक में दिए सख्त निर्देश। गणेश उत्सव मुहर्रम में किसी तरह का सार्वजनिक आयोजन न हो। बड़ी मूर्तियों और ताजिए के निर्माण पर तत्काल पाबंदी लगाने के निर्देश दिए हैं। धार्मिक कार्यक्रम घरों में ही हो, ये सुनिश्चित करें। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अब निर्देश दे दिए हैं, सख्त निर्देश दिए हैं। समीक्षा बैठक में ये सख्त निर्देश दिए गए हैं कि सुनिश्चित की जाए कि घर में ही हो किसी भी तरीके की पूजा पाठ का कार्यक्रम। और मुहर्रम और गणेश चतुर्थी में किसी भी प्रकार के आयोजन की अनुमति नहीं मिलेगी। पंडाल लगाने की अनुमति नहीं है। मूर्तियां भी बड़ी ना बने, ताजिए भी। और ये तमाम निर्देश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने समीक्षा बैठक में दिए। जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव। मंत्री के बेटे नीतीश सिलावट की कोरोना रिपोर्ट भी नेगेटिव। अरबिंदो अस्पताल में चल रहा था इलाज। अस्पताल से छुट्टी के बाद घर रहेंगी क्वारंटाइन। तो तुलसी सिलावट की कोरोना रिपोर्ट अब नेगेटिव आई है। उनके बेटे नीतीश सिलावट की रिपोर्ट भी नेगेटिव आई है। इलाज उनका अस्पताल में चल रहा था, अरबिंदो अस्पताल में। अब वो घर पर ही क्वारंटाइन इसके बाद रहेंगे। अस्पताल से उनको छुट्टी मिल चुकी है। और शहडोल में 1.5 करोड़ का गांजा पकड़ा गया। ओडिशा से शहडोल लाया गया था गांजा। मुखबिर की सूचना पर पकड़ी गई नशे की खेप। 2 गाड़ियों में भरकर ले जाई जा रही थी खेप। लग्जरी गाड़ियों के जरिए गांजे की तस्करी। गाड़ियों से 3 लाख की नकदी भी बरामद। तो गांजा पकड़ा गया है और तस्करी की जा रही थी गांजे की। लग्जरी गाड़ियों से तस्करी की जा रही थी। 1.5 करोड़ का गांजा पकड़ा गया है। 3 लाख रुपए भी बरामद हुए हैं और ये खेप ले जाई जा रही थी। लेकिन मुखबिर ने सूचना दी और सूचना पर दबिश दी गई। 4 सूत्रीय मांगों को लेकर 3 दिनों की हड़ताल पर रहे ट्रक ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने हड़ताल कल खत्म कर दी। एसोसिएशन के 10 सदस्यीय दल ने सागर में परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत से अपनी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर बैठक की। बैठक में परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने ट्रक ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की मांगों को लेकर मुख्यमंत्री से चर्चा कर निर्णय करने की बात कही है। परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत की माने तो जो भी मांगे जायज होंगी और सरकार जो कर सकती है उसको जरूर किया जाएगा। एसोसिएशन वालों से बात हुई है और जो उन्होंने अपनी मांग रखी है, हमने कहा है कि जो मांगे आपकी जिनाइन होंगी, जो भी मांग ऐसी है कि जो हम सरकार कर सकती है, उसकी हम माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा करेंगे, अपने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ चर्चा करेंगे और जो भी ट्रक वालों के हित में होगा वो हम निर्णय करेंगे। मंत्री जी मुख्यमंत्री साहब से चर्चा करने के बाद ही जो है कुछ डिसाइड करेंगे। आप लोग क्या निर्णय लेंगे? हम लोगों ने यही कह दिया है कि साहब हम लोग एक महीने तक जो है इसको देखते हैं, नहीं तो फिर आगे अनिश्चितकालीन हड़ताली जो है देशव्यापी होगी। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने ऐलान किया है कि वो स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर प्रदेश की जनता को संबोधित करेंगे, जिसको लेकर कांग्रेस बीजेपी में अब सियासी संग्राम छिड़ गया है। बीजेपी नेता हितेश वाजपेयी ने निशाना साधते हुए कहा कि 14 अगस्त को पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस होता है। कमलनाथ जी, आप 14 अगस्त को क्यों संबोधित करना चाहते हैं मध्य प्रदेश की जनता को? उस दिन तो पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस है। शायद आप लोगों को ये याद दिलाना चाहते हैं कि 1947 में यदि कांग्रेस नहीं होती तो पाकिस्तान नहीं होता। ये कांग्रेस के नेता नेहरू जी की ही शायद एक गलती थी जिसकी वजह से पाकिस्तान का जन्म हुआ। और गांधी जी भी तैयार नहीं थे, उन्होंने तो कहा था मेरी लाश पर देश का विभाजन होगा। तो पाकिस्तान के 14 अगस्त को मनाने के लिए अब कमलनाथ है मैदान पर। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त की पूर्व संध्या पर प्रदेशवासियों को संबोधित करने जा रहे हैं, जिसका नाम है जन संबोधन। लेकिन बड़ा ही हास्यास्पद और बड़ा ही आश्चर्यजनक लग रहा है कि भाजपा इस पे भी सवाल उठा रही। वो कह रही कि 14 अगस्त तो पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस है। इनकी बुद्धि पर, इनकी नादानी पर तरस आ रहा है। मुद्दा विहीन भाजपा है, मुद्दे नहीं है। जब भी कांग्रेस कोई अच्छा काम करने जाती है तो इनके पेट में दर्द होता है और विवेक बुद्धिहीन प्रश्न उठाते हैं, नादानीपूर्ण प्रश्न उठाते हैं।
अरे देश के प्रधानमंत्री से लेके राष्ट्रपति से लेके कई प्रमुख लोग पूर्व संध्या पे संबोधन करते हैं, ये देश की परंपरा रही है। नरोत्तम मिश्रा ने आज कांग्रेस के उस ट्वीट पर चुटकी ली जिसमें 15 अगस्त को कमलनाथ के झंडा फहराने की बात की गई थी। नरोत्तम ने कहा कि अगर 15 अगस्त को कमलनाथ कहीं दिखे तो बताना। उन्होंने कहा कि कमलनाथ ने 15 महीने में पूरे प्रदेश का बैंड बजा दिया। कमलनाथ को विजन को 15 महीने में सबने देखा। कमलनाथ का विजन था युवा ढोल चराएगा, युवा बैंड बजाएगा। साथ ही दिग्विजय पर भी निशाना साधा। इशारों में दिग्विजय सिंह को बाबर समर्थक बताया। नरोत्तम ने कहा कि मंदिर शिलान्यास के दिन सबसे ज्यादा पीड़ा या तो खुद बाबर को या फिर बाबर समर्थकों को हुई होगी। दिग्विजय सिंह ने आज फिर राम के नाम का उपयोग किया। नरोत्तम ने कहा कि मैं तो इसे उपयोग नहीं बल्कि दुरुपयोग कहूंगा। परसों 15 अगस्त है, कह दिया 15 अगस्त को झंडा बंदन करेंगे, कहीं दिखें तो बताना। युवा ढोल चराएंगे, विजन क्या था? युवा बैंड बजाएंगे। 15 महीने में पूरे प्रदेश का बैंड बजा दिया। पूरे मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य सेवाओं का पैसा छिंदवाड़ा पहुंचा दिया। जन्मभूमि का शिलान्यास हो रहा था, उस समय सर्वाधिक पीड़ा या तो बाबर के मन में। पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा के राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया 17 अगस्त को इंदौर उज्जैन के दौरे पर रहेंगे। मध्य प्रदेश में 27 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को देखते हुए सिंधिया का यह दौरा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अपने प्रवास के दौरान इंदौर और उज्जैन में वे कई भाजपा नेताओं से उनके घर जाकर मुलाकात करेंगे। इनमें सुमित्रा महाजन और कैलाश विजयवर्गीय भी शामिल हैं। कांग्रेस ने भोपाल एसपी को दर्ज कराई शिकायत। फर्जी होर्डिंग लगाने और वायरल करने का आरोप है। कमलनाथ और नकुलनाथ के नाम पर होर्डिंग लगाने की शिकायत, फोटो वायरल करने के खिलाफ शिकायत की मांग है। गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देने का पोस्टर वायरल हुआ था। राहुल गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष बनाने को लेकर कांग्रेस में घमासान हो रहा है। नेताओं के अलग अलग सुर सामने आए हैं। सज्जन सिंह वर्मा ने और जीतू पटवारी ने राहुल को ही अध्यक्ष बनाने की वकालत की, तो वहीं एनपी प्रजापति ने कहा कि पार्टी की अध्यक्ष सोनिया गांधी हैं, फिलहाल सोनिया ही अध्यक्ष पद पर बनी रहेंगी। वहीं बीजेपी ने इस मामले को लेकर तंज कसा। कांग्रेस परिवारवाद की पार्टी है, इसीलिए कांग्रेस की जमीन खिसक रही है। राहुल गांधी की मान्यता अध्यक्ष पद पे ही है, बन जाना चाहिए नहीं बनना चाहिए। मान्यता हम लोग तो मन से मानते ही हैं कि हमारे राहुल बाबा हमारे चीफ है और उनके नेतृत्व में हम एक बार फिर मध्य प्रदेश का और दिल्ली की लोकसभा के खिलाफ फतह करेंगे। राहुल गांधी जी तो एक ऐसा मात्र देश में नरेंद्र मोदी जी आए तो उन्होंने रिप्लेस नहीं किया, पार्टी ने तय नहीं किया, उन्होंने धक्का दिया लाल कृष्ण आडवाणी को। आप देखो भारतीय जनता पार्टी की पूरी कार्यशैली और पार्टियों की कार्यशैली, कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जिसमें लोग वन से पद त्यागते हैं कि नहीं। राहुल जी ने एक उदाहरण पेश किया है कि मेरे नेतृत्व में हम चुनाव हारे हैं तो मुझे नहीं रहना चाहिए। कौन सी नई बात है? सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, उसके बाद और कोई गांधी, इसके अलावा कांग्रेस किसी के बारे में सोचने की हिम्मत ही नहीं करती। और सतना नदी में गाड़ी गिर गई। कार सवार 4 लोगों ने किसी तरह तैरकर अपनी जान बचाई है। वाहन समेत 2 लोग लापता हैं, तलाश जारी। किनारे आते ही लोगों का वीडियो सामने आया और टीकर कला गांव में दिन में यह हादसा हुआ। कटनी से अमरपाटन लौट रहे थे लोग। तस्वीर देख सकते हैं, गाड़ी नदी में गिर गई। किसी तरह लोगों ने तैरकर अपनी जान बचाई। 2 लोग लापता हैं इसमें अभी, और वाहन समेत 2 लोग लापता हैं। 4 लोगों ने तो तैरकर अपनी जान बचाई, लेकिन 2 लोग अभी भी लापता हैं। किनारे आए और फिर लोगों ने वीडियो भी बनाया, तो अभी वीडियो सामने आया है। गाड़ी चलिएगा ही पकड़ा को पकड़ते नहीं। शाहजहांपुर के आगरा मुंबई नेशनल हाईवे पर संकोटा गांव में आज एक तेज रफ्तार बेकाबू कार सड़क के नीचे उतरकर किनारे बने एक कच्चे मकान में जा घुसी।
कार की टक्कर से घर की दीवार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई, लेकिन राहत भरी बात यह रही कि इस कार की चपेट में कोई नहीं आया। हादसे के बाद लोगों ने खासी नाराजगी देखी हुई। लोग 4 लेन निर्माण के समय मुआवजा नहीं मिलने के साथ ही हादसे को लेकर नाराज थे। नाराज लोगों ने कुछ देर के लिए हाईवे जाम करने का भी प्रयास किया। हालांकि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लोगों को उज्जैन प्रशासन और पुलिस ने आपराधिक साम्राज्य के खिलाफ मुहिम तेज कर दी है। निशाने पर बेगमबाग निवासी कुख्यात बदमाश और मादक पदार्थों की तस्करी करने वाला आरोपी भूरा खां आया है। आरोपी के 4 मंजिला मकान को उज्जैन पुलिस और नगर निगम की टीम ने जमींदोज कर दिया। कार्रवाई के दौरान बेगमबाग में भारी पुलिस बल और निगम के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। के विरुद्ध जो अभियान चलाया जा रहा है, उस अभियान के अंतर्गत यहाँ आज बेगमबाग में कार्रवाई की जा रही है। भूरू भिश्ती नाम का एक अपराधी है जो इसके खिलाफ हत्या का प्रयास, बलवा, चाकूबाजी, मारपीट, गौवंश परिवहन, इस प्रकार के गंभीर अपराध हैं इसके विरुद्ध। 21 के आसपास इसके ऊपर अपराध दर्ज है। ये यहाँ का अभ्यस्त अपराधी भी है और लगातार प्रतिबंधात्मक कार्रवाइयाँ करने के बाद भी इसमें अंकुश नहीं हुआ है। ये अभी इसके विरुद्ध वर्तमान में भी राजस्व की कार्रवाई की गई है। इसके द्वारा अर्जित अवैध संपत्ति को आज यहाँ पर नगर निगम और प्रशासन के सहयोग से यहाँ पर बैतूल में 50 साल पुरानी इमारत अचानक धराशायी हो गई। इस जर्जर हो चुकी इमारत का टीम पंचनामा बनाने पहुंची थी, तभी ये गिर गई। इमारत से लगी 2 दुकानें भी गिर गई। शहर के सबसे व्यस्त कोठी बाजार में यह हादसा हुआ। हादसे के वक्त नगर निगम की टीम मौके पर मौजूद थी। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। कोरोना काल में अब भोपाल रेल मंडल बिना टच किए रेलवे टिकटों की जांच शुरू करने जा रहा है। टिकटों की जांच के लिए विद्युत लोको शेड इटारसी ने ये टीटीई लॉबी बीपीएल ऐप बनाया है। इस ऐप के जरिए रेलवे के रनिंग स्टाफ स्टेशन और ट्रेनों में टिकटों की चेकिंग बिना टच किए कर सकेंगे। इसमें मोबाइल में कोड स्कैन करने से भी टिकटों की पूरी डिटेल्स मिल जाएगी। साथ ही ऐप के जरिए ये भी पता चल जाएगा कि दिन भर में रेलवे को टिकटों से कितनी कमाई भी और उसकी एंट्री भी उसी के साथ हो जाएगी। रेल मंडल ने कोरोना से बचने के लिए अपने स्टाफ के लिए एक ऐप बनाया है, जिससे कि टिकट जो है बिना उस छुए आसानी से चेक हो सकेगा, चाहे वो प्लेटफॉर्म पे हो या फिर ट्रेन के अंदर। रनिंग स्टाफ जो है उसके लिए ये व्यवस्था दी गई है और आप यहाँ पर देख सकते हैं हबीबगंज रेलवे स्टेशन पे कि यहाँ पर जो भी यात्री आ रहे हैं उनके टिकट को चेक किया जा रहा है और टिकट को जो है यहाँ पर चेक करने के दौरान उस ऐप का इस्तेमाल किया जा रहा है। उस ऐप के जरिए देखा जा रहा है कि वो टिकट सही है कि नहीं, उसमें जो जानकारी दी गई है वो सही है कि नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं तमाम जो रनिंग स्टाफ है वो यहाँ पे मौजूद है। सर, मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि एक नई व्यवस्था दी है भोपाल रेल मंडल ने, कोई ऐप बनाया है, किस तरीके का ऐप है वो? ये हमारे ये जो ऐप है ये पूरा कॉन्टैक्टलेस टिकट के लिए। आजकल टिकट में QR कोड स्कैनर दे रहे हैं। स्कैनर को स्कैन करके आप कॉन्टैक्टलेस टिकट भी देखते हैं। हम लोग का साइन ऑफ होता था, हम लोग गाड़ी पे जाते हैं आने के लिए, वो कंप्यूटर में होता था। अब कोविड की वजह से कंप्यूटर में हो नहीं पाता है, तो वो उसके लिए उन्होंने एक ऐप बनाया है कि आप मोबाइल में ही साइन ऑन कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं। हमारी ड्यूटी ऑन करते हैं, हम लोग ऑफ करते हैं। ये आज ही इस व्यवस्था चालू हुई है। ये बताइए कितना फ़ायदा मिलेगा इससे आप लोग? सबसे पहले तो संक्रमण इससे रुकेगा भाई। जो भी चीज़ें हम मैन्युअली कर रहे थे उससे इफेक्ट होने का ज़्यादा चांस था। अब सारी चीज़ें मोबाइल ऐप में है तो हम लोग को कोई भी मैन्युअली काम नहीं करना है, सारा मोबाइल से ही ऑपरेट होगा। साइन ऑन साइन ऑफ दोनों में। ड्यूटी पे आने से सबसे पहले उसी को वही मैन्युअली पीसी वगैरह भी जो हम लिखते हैं उसी में पीसी लिखना है और ड्यूटी जब ऑफ होगी तो उसी में ऑफ करना है। किसी भी चीज़ को ज़्यादा यूज करते हैं तो सब मोबाइल से ऑपरेटेड है। बिल्कुल एक अच्छा ऐप है जिसके जरिए जो रनिंग स्टाफ है, चाहे वो प्लेटफॉर्म पे तैनात हो टिकट चेकिंग कर रहा हो या फिर ट्रेनों के अंदर जा रहे यात्रियों के टिकट चेक कर रहा हो, इसके अलावा जो स्टाफ है वो अपनी ड्यूटी को उसी ऐप पर ऑन कर सकता है। यानी वो ड्यूटी पे जब आएगा तो उसे किसी तरीके की दूसरी तरीके की हाजिरी लगाने की ज़रूरत नहीं है, रजिस्टर पे साइन करने की ज़रूरत नहीं है। उसकी ड्यूटी ऑन हो जाएगी, उसके बाद उसी ऐप पर वो अपनी ड्यूटी को ऑफ भी कर सकेगा। यानी कुल मिला के संक्रमण से बचाने के लिए ये कवायद भोपाल मंडल के द्वारा की गई है। कैमरामैन संजय नामदेव के साथ मनोज राठौर, न्यूज़ 18 भोपाल।
और सतना में न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। सतना जिला कलेक्टर ने किसानों के हित में बड़ा फैसला लेते हुए ट्रांसपोर्टर से वसूली के आदेश जारी किए हैं। दरअसल समर्थन मूल्य पर खरीदे गए किसानों के गेहूं का ठेकेदार ने ना तो सही समय पर परिवहन किया और ना ही उसका भंडारण किया। नतीजा ये रहा कि बरसात की वजह से गेहूं भीग गया, सड़ गया। इसके चलते किसानों की फसल भुगतान अधर में लटक गया। ऐसे में जब किसानों की समस्या की खबर न्यूज़ 18 ने दिखाई तब जिला प्रशासन ने जांच की और जांच में किसानों को क्लीन चिट दी। परिवहनकर्ता को दोषी पाया गया। परिवहनकर्ता ने समय पर समर्थन मूल्य पर खरीदे गेहूं का परिवहन नहीं किया और गेहूं खराब हो गया। कलेक्टर महोदय द्वारा परिवहनकर्ता जो विलंब से परिवहन किया उसको पेनाल्टी भी नहीं होता, जो की है कि भाई इसकी पेनाल्टी ग्रास करके और किसानों को भुगतान किया जाए। तो कलेक्टर साहब ने आदेश कर दिया है और प्रक्रिया चल रही है। मंडला जिले में लगातार हो रही बारिश से घुघरी विकासखंड पानी पानी हो गया है। मोतीनाला इलाके में सड़कों पर पानी भर गया, जिससे लालपुर, नेवसा, नरहरगंज, फेंसेंचुरी मार्ग परिचालन बंद हो गया है। वहीं लगातार हो रही बारिश से कई सरकारी कार्यालयों में भी पानी भर गया। भारी बारिश से सलवाहा का साहू टोला के कई घरों में पानी भर गया, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो भारी बारिश का असर आप देख सकते हैं। 3 तस्वीरें आपके सामने, जहां हर ओर सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। लोगों को इसकी वजह से भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो भारी बारिश का असर, लगातार हो रही बारिश से नदी नाले उफान पर और सड़कें अब तालाब में तब्दील हो चुकी हैं। मंडला के घुघरी विकास खंड में सिद्ध बाबा आश्रम के पास टापू पर फंसे 3 युवकों को सुरक्षित बचा लिया गया। बताया जा रहा है कि ये तीनों युवक बूढ़नेर नदी में मछली मारने निकले थे, लेकिन बारिश के चलते नदी में बाढ़ आ गई और नदी के टापू पर बीच बने टापू पर ये तीनों फंस गए। सूचना मिलने के बाद होमगार्ड की टीम मौके पर पहुंची, सुरक्षित इन सभी को बाहर निकाला गया। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, नदी में ये टापू बीच में था जहां ये 3 लोग फंसे हुए थे। उसके बाद होमगार्ड की टीम पहुंची, उनको सुरक्षित निकाला गया और अब ये लोग सुरक्षित बाहर निकाले जा चुके हैं। नदी के बीच टापू में फंसे युवकों की जान बचाई गई। बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर और इसी के चलते ये तीनों युवक इस नदी में फंस गए थे। टापू पर ये रहे और जब होमगार्ड की टीम आई उसके बाद ये लोग बाहर निकले। राजधानी भोपाल में स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां शुरू हो गई हैं। स्वतंत्रता दिवस पर परेड को लेकर भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में फुल ड्रेस रिहर्सल किया गया। शिवराज सिंह चौहान स्वतंत्रता दिवस पर परेड की सलामी लेंगे। कोरोना काल के बीच पूरी सावधानी के साथ राजधानी में स्वतंत्रता दिवस का आयोजन होगा। मुख्य गैलरी में सिर्फ 250 लोग बैठेंगे। इसके साथ ही जवानों के बीच 6 फीट की दूरी रहेगी। कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम इस बार नहीं होगा। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए लगातार बने रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश।